जिनेन्द्र वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समये पाहुड मृणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशालाओं में ज्ञानी धर्म की, पुण्य की, अधर्म की, पाप की, भोजन की, पानी की कुछ भी किसी तरह की इच्छा नहीं करता। वह तो उसका भाव तो अपने में ही रहने वाला हमेशा बना रहता है, क्योंकि उसने अपने को ज्ञायक भाव मात्र मान रखा है। अब यहाँ बता रहे हैं उसी बारे में सारांश के रूप में कुछ कह रहे हैं। देखें गाथा नंबर 227। इच्छादिये दुविविहे सवे भावे अणिच्छदेणानि जानग भावो नियदो नीरालंबो यसवत्थ इच्छादिये दुविविहे सवे भावे अणिच्छदेणानि जानग भावो नियदो नीरालंबो यसवत्थ इच्छादिये दुविविहे सवे भावे अणिच्छदेणानि जानग भावो नियदो नीरालंबो यसवत्थ। इच्छादि इत्यादि, एदु माने इन, विविहे विविध प्रकार के, तरह तरह के, सवे भावे सभी भावों को, णाणी ज्ञानी, ण्या इच्छदे इच्छा नहीं करता है, णिच्छदे में ण इच्छदे नहीं चाहता है। अर्थात आचार्य कह रहे हैं हमने पहले बता दिया पुण्य भावों की, अधर्म पाप भावों की, धर्म अधर्म आकाश आदि द्रव्यों की, नरक आदि गतियों की, भोजन और पानी, इन किसी भी भाव को ज्ञानी नहीं चाहता है। फिर देखें इच्छादि इत्यादि, एदु माने इन, विविहे माने विविध माने तरह तरह के, सवे भावे सभी भावों को, णाणी या इच्छदे ज्ञानी इच्छा नहीं करता नहीं चाहता। कैसा है? जानग भावो वह तो ज्ञायक भाव मात्र है, नियदो नियत है, और सर्वत्र निरालंबो निरालंब है, किसी आधार से रहित, अवलंबन रहित है। जिसने अपने आत्म स्वभाव को ऐसा निर्णय कर लिया है मैं तो ज्ञायक भाव मात्र हूँ, मैं तो नियत हूँ, मैं तो हमेशा आलंबन रहित हूँ, वह फिर अन्य पदार्थों की ओर अपना चित्त क्यों जाएगा, क्यों चिंतन करेगा, क्यों उधर जाने देगा? नहीं जाने देगा, वो तो उसी में रहेगा। इसलिए ज्ञानी इन सब तरह तरह के भावों की इच्छा नहीं करता, वह तो ज्ञायक भाव मात्र है, मात्र जानने देखने वाला रहता है, आलंबन रहित रहता है और नियत है, हमेशा एक सा रहने वाला, एक से स्वभाव वाला होता है। अर्थ देखें, उपर्युक्त अनेक भावों को आदि लेकर और भी अनेक प्रकार के सभी भावों को ज्ञानी जीव नहीं चाहता, नहीं वांछा करता, किंतु वह तो सब ओर से सर्वत्र निरालंब होकर ज्ञायक ही रहता है। इच्छाओं का अभाव है लेकिन जानन मात्र है।
गाथा में एक शब्द दिया है विवेहे सव्वे भावे। विवेह माने तरह तरह के समस्त भावों का, पदार्थों का उनकी इच्छा नहीं करता, उनकी ओर अपने ध्यान को नहीं दौड़ाता। क्यों? उनकी इच्छा नहीं है, अवांछक होकर रहता है। जब वे मुनि महाराज ऐसे हैं तो लोक का चिंतन कैसे करेंगे? ये लोक कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कैसा है, नीचे कैसा, बीच में कैसा, इन सारी बातों की ओर उनका ध्यान क्यों जाएगा? क्योंकि इधर अगर ध्यान जाएगा, यद्यपि अशुभोपयोग नहीं है पर शुभोपयोग तो है। शुद्धोपयोग से तो वो हट ही गए, उनको हटना पसंद है नहीं। शुद्धोपयोग का प्रयत्न करने में लगे रहते हैं, तब कभी कभी शुद्धोपयोग उनके होता है। शुद्धोपयोग हमेशा नहीं होता, पर शुद्धोपयोग में प्रयत्नशील भावना वाले हमेशा रहते हैं। ऐसे मुनिराज अन्य किसी और विषय को अपने चिंतन में नहीं आने देते। गाथा 227 का पद्यानुवाद देखिए। यो अंतरंग बहिरंग निसंग ज्ञानी, होता निरीह सबसे सुन संत वाणी। आकाश सा निरवलंबन जी रहा है, ज्ञानाभिभूत समता रस पी रहा है। ऐसे वे मुनिराज अंतरंग और बहिरंग से निसंग समस्त इच्छाओं से रहित हैं, ज्ञानी हैं, निरीह। निरीह माने जिनका किसी द्रव्य से कोई वास्ता नहीं। सुनो, ये संतों की वाणी है। और कैसे हैं? आकाश की तरह निराधार जीते हैं, उन्हें किसी का अवलंबन नहीं चाहिए। क्या करते हैं? ज्ञान में अभिभूत डूबे हुए रहते हैं और समता रस का पान करते रहते हैं। बहुत सुंदर। आइए गाथा नंबर 228 देखते हैं। ओ पर्णोदय भोगे, ओ पर्णोदय भोगे, वियोग बुद्धि तस्य सोनित्यम्, वियोग बुद्धि तस्य सोनित्यम्। कंखामणागदस्य, कंखामणागदस्य, उदयसणकुवदेणानि, उदयसणकुवदेणानि। बोलो। ओ पर्णोदय भोगे, वियोग बुद्धि तस्य सोनित्यम्। कंखामणागदस्य, उदयसणकुवदेणानि। पर्णोदय भोगे, वियोग बुद्धि तस्य सोनित्यम्। कंखामणागदस्य, उदयसणकुवदेणानि। इस गाथा में ज्ञानी की पहचान आचार्य बता रहे हैं। हम और आप सब समय सार पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये प्रवृत्ति हम में उतरनी चाहिए। हमको ऐसा बनना चाहिए। कितनी सुंदर गाथा है, देखें। उपर्ण उदय भोगे। उपर्ण माने कर्म के उदय से उत्पन्न, उपर्ण उदय कर्म के उदय से उत्पन्न, भोगे कर्मोदय का भोग, अर्थात वर्तमान काल के कर्मोदय का भोग, अर्थात वर्तमान में कर्म के उदय से हमको जो भोग मिले हैं, यह भोग वियोग बुद्धि, वियोग बुद्धि से होता है। तस् उस ज्ञानी के, सो माने वह, नित्यम माने सदा ही। अर्थात क्या अर्थ हुआ? वर्तमान काल में कर्म उदय से प्राप्त जो पदार्थ हैं, उनका भोग उस ज्ञानी के सदा ही वियोग बुद्धि से होता है।
वियोग बुद्धि नष्ट हो जाए चाहे रहे कोई आपत्ति नहीं, हमेशा ऐसे रहता है। कंखाम अनागतस्य, कंखा माने आकांक्षा, अनागतस्य आगामी काल के, और उदयस्य उदय की, णाणी माने ज्ञानी, ण कुब्बदे नहीं करता है। भोग तीन प्रकार के, एक वर्तमान काल, एक भूतकाल में जो हमने भोगे, भविष्यत काल में जो हम भोगेंगे। वर्तमान काल में जो भोग मिल रहे हैं वियोग बुद्धि से नष्ट हो जाए तो हो जाए, मुझे इनके संयोग की कोई वांछा नहीं है। अर्थात वर्तमान काल में प्राप्त जो भोग हैं उनमें भी आसक्ति पूर्वक वह नहीं भोगता। भूतकाल के तो समाप्त हो गए, उस ओर तो ध्यान जाने का प्रश्न ही नहीं है। आगामी काल में क्या आकांक्षा रखता है, ऐसे कर्म का उदय आए, मुझे ऐसे भोग भोगने को मिले। सोचिए, जो भोग मिले हैं जब उनमें ही उसकी वांछा नहीं है तो आगे और कैसे क्या मिले उस ओर उसकी वांछा होती नहीं। वर्तमान काल में जो भोग मिले हैं वो उनको ही नहीं भोगता। किसी के पास एक गाड़ी हो फिर भी वो उस गाड़ी को यूज़ नहीं करता हो, सुबह से शाम तक पैदल आना जाना करता हो, गाड़ी में नहीं चलता, हिंसा बहुत होती है, पैदल आता जाता हूँ, क्या वो कभी बड़ी गाड़ी की इच्छा करेगा? क्यों करेगा? उसी तरह जो भोग वर्तमान में प्राप्त हैं, जब उनमें ही राग नहीं, उनमें ही आसक्ति नहीं, तो आगामी काल के भोगों की वांछा नहीं होती। ज्ञानी ऐसा होता है, ये इस गाथा में बताया है। अर्थ देखें, वह वर्तमान काल के कर्मोदय का भोग ज्ञानी के सदा ही वियोग बुद्धि से होता है, नष्ट हो जाए हो जाओ, और ज्ञानी आगामी काल के उदय की आकांक्षा नहीं करता। आगे और कैसे कैसे भोग मिले इसकी उसे कोई आकांक्षा भावना नहीं होती। पंडित जी, इस स्वसंवेदन ज्ञान का फल क्या होता है? इसमें राग द्वेष आदि विभाव परिणामों का अभाव है, इसलिए आश्रव बंध का निषेध, निरंतर संवर और निर्जरारूप प्रवृत्ति। लास्ट में फल क्या होगा? इसका फल होगा मोक्ष। आज तक जितने जीवों को मोक्ष प्राप्त हुआ है स्वसंवेदन ज्ञान से ही प्राप्त हुआ है। अन्य वस्तु का संवेदन जब तक करते रहेंगे तब तक तो संसार स्थिति निरंतर चालू रही आएगी। अन्य वस्तुओं के संवेदन से हटके जब अपने वीतराग स्वसंवेदन में आएंगे तब कर्मों का आश्रय बंध रुकेगा, संवर निर्जरा होगी, और जब उसकी पराकाष्ठा पे पहुँचेंगे तो मोक्ष प्राप्त होगा। स्वसंवेदन वाले जीवों को ही धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान अच्छी प्रकार होता है। अन्य पदार्थों में जिनका मन लगा है, ख्याति पूजा लाभ में अटके हैं, निरंतर उसी का चिंतन करते हैं, ऐसे जीवों के तो आर्त और रौद्र ध्यान आचार्यों ने बताया है। जो शुभोपयोग रूप ध्यान करते हैं उनके कथनचित धर्म ध्यान होता है, और जो शुक्ल ध्यान में चले जाते हैं उनकी तो बात ही क्या है। ये अपना प्रयत्न है, मैं प्रयत्न पूर्वक अन्य सारे पदार्थों से हटा के अपने चिंतन को अपने में ही लगाऊं, अन्य कार्यों में उलझूं नहीं। ये प्रवृत्ति हमारी ऐसी होगी तब ये ज्ञानी जीवों की दशा जैसी आचार्य ने बताई है, ये दशा तभी प्रतिफलित होगी, अन्यथा नहीं। और बिना ज्ञानी बने मोक्ष मिलता नहीं। स्वसंवेदन ज्ञान या शुद्धोपयोग ये कारण है, केवल ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति ये कार्य है। इसलिए निरंतर वे इसी की ओर लगे रहते हैं और मनुष्य पर्याय का ये सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। गाथा 228 का पद्यानुवाद देखें। ये पद्यानुवाद सामान्य नहीं है। आचार्यश्री और आचार्यश्री के संग के सब साधु हमेशा
इस पद्यानुवाद को समय समय पर बोलते हुए मिलेंगे आपको। हमें और आपको अपनी परिणति इसी प्रकार की बनानी है। आज के इस पद्यानुवाद को सुनना नहीं, याद रखना है, अपने हृदय पर लिख लें। बहुत सुंदर। आइए देखते हैं। ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा, ज्ञानी उन्हें विषय तो विष दिखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। कितना सुंदर पद्यानुवाद है। हमको कैसा बनना है देखें जरा। भूत की स्मृति नहीं, हमने पहले क्या भोग भोगे कभी याद नहीं करना है। अनागत की अपेक्षा आगे कैसे कैसे भोग मिले नहीं, इनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। और जो भोग की सामग्री प्राप्त भी हुई है उसका भोग भी उपेक्षा भाव से हो, निरासक्ति पूर्वक हो। आचार्य जी कितना अच्छा लिख रहे हैं। ज्ञानी कौन है? जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं, जिन्हें पंचेंद्रियों के विषय तो जहर के समान दिखते हैं। जरा अपने दिल पे हाथ रख के पूछें, हमको पंचेंद्रिय के विषय कैसे लगते हैं? बड़े प्रिय। अच्छा भोजन, अच्छा पहनना, अच्छी ज्वेलरी मिल जाए तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं। अज्ञानी हैं। देखिए क्या लिखा, ज्ञानी उन्हें विषय तो विष दिखते हैं, और जिनको पंचेंद्रियों के विषय जहर जैसे दिखते हैं उनसे हमको वैराग्य पाठ सीखने को मिलता है। हम सब आज का ये पद्यानुवाद जो पढ़ा है ना, अपने हृदय पे लिख लें। भोगों की, वर्तमान काल के भोगों की, जो भोगों की प्राप्ति हमें हुई है उसका भोग भी हमें अच्छी तरह मन लगा के नहीं भोगना। शास्त्रों में एक बात पढ़ने को मिली थी, जो जीव विदेश गमन करके धर्म की उपेक्षा करके पैसा कमाते हैं वे तो मिथ्या दृष्टि ही हैं। कारण, अरे सम्यक दृष्टि को प्राप्त भोगों में ही जब आनंद नहीं आ रहा तो और भोग ज़्यादा मिले ऐसा भाव क्यों बनाएगा? वो रुपए अधिक कमाने के लिए विदेश क्यों जाएगा जहाँ धर्म छूटते हैं? वो तो यहाँ रहेगा, धर्म बढ़ाएगा, और जो ये सब संसार के झगड़े हैं इनसे दूर होगा। मेरा धर्म बढ़ता जाए और सांसारिक जितनी हैं परिस्थितियाँ उनमें मेरी उलझन कम होती जाए। ज्ञानी उन्हें विषय तो विष दिखते हैं। कितना सुंदर है। जय जिनेंद्र।